तो बड़ी खबर बिरसिंहपुर पाली से, जहां पावर प्लांट के 500 मेगावाट की यूनिट को चालू किया गया है। 500 मेगावाट की यूनिट को लोड किया जा रहा है। कल से बिजली का उत्पादन पूर्ण रूप से शुरू होने की संभावना जताई जा रही। बीते 18 जनवरी को 500 मेगावाट की यूनिट ठप हुई थी, यानी करीब 55 दिन के बाद यूनिट को चालू किया गया है। जीटी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से 500 मेगावाट की ये जो यूनिट है प्रभावित हुई थी। बिरसिंहपुर पाली के संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का ये पूरा मामला, जहां फिर से इस यूनिट को चालू किया गया है। 55 दिन का समय इसमें लगा है। अभी उत्पादन की क्या स्थिति है, किस तरह की मशक्कत हुई है, इस विषय में बातचीत के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी बिरसिंहपुर पाली से प्रदीप दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, 55 दिन का लंबा समय, कड़ी मशक्कत, और अब आखिरकार 500 मेगावाट की जो यूनिट है वो उससे उत्पादन यानी उसे लोड करना शुरू किया गया और उससे उत्पादन की एक उम्मीद जागी है। जी हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहा जाने वाला संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, जो उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संचालित है, यहाँ बीते 18 जनवरी को ये 500 मेगावाट की यूनिट बंद हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 500 मेगावाट का जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, आरफेस की बुशिंग बस्ट होने के कारण ये वहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। भीषण आग लगने के बाद वहां जो उपकरण हैं वो जलकर खाक हो गए थे। काफी बड़ी घटना मानी जा रही थी। करीब 55 दिन के बाद पावर प्लांट प्रबंधन ने मशक्कत करते हुए आज जो ये यूनिट है उसको आरंभ कर लिया है। अभी इसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि 500 मेगावाट की यूनिट आरंभ कर ली गई है, लेकिन उससे उत्पादन अभी आरंभ नहीं किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो 500 मेगावाट की यूनिट आज से चालू की गई है, उससे संभावित कल तक उत्पादन प्रक्रिया भी आरंभ कर ली जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में जो ये जनरेटर ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग बस्ट हुई थी वो काफी बड़ी घटना मानी जा रही थी, और लंबे अंतराल के बाद आखिरकार यहाँ के जो मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी और उनकी टीम ने इसमें सफलता प्राप्त करते हुए इसमें आज से यूनिट आरंभ कर ली है। जी बिल्कुल, यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि मेंटेनेंस को लेकर कई बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और पिछले बार जब ये घटना हुई थी तब जो शशिकांत मालवी जी हैं, मुख्य अभियंता संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, उनसे भी चर्चा हुई थी। और चूंकि उस समय प्राथमिकता ये थी कि आग को बुझाया जाए और किसी तरह की जनहानि ना हो, ये प्राथमिकता थी और कुशलता से उस आग को बुझाया गया था। लेकिन यहाँ जो मेंटेनेंस और तमाम विषय हैं, उन्हें लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। अब हालांकि जिस तरह की जिम्मेदारी शशिकांत मालवी जी निभा रहे हैं, उससे ये उम्मीद जरूर जागी है कि जो स्थितियां वहां की हों उनमें कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। और अभी वर्तमान में किस तरह से इस यूनिट को चालू किया गया है, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे कितनी मशक्कत इसमें करनी पड़ी है। लेकिन एक प्रॉपर मेंटेनेंस की और जिम्मेदारी की आवश्यकता यहाँ लंबे समय से थी। और अब क्या परिस्थितियों में कुछ आपको बदलाव नजर आता है? देखिए किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है जो प्रदेश की बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी मानी जाती है। यहाँ जो संचालित है, यहाँ से कुल 1340 मेगावाट की यूनिट स्थापित है। लेकिन कहीं न कहीं बीच में बीते दिनों ये बात सामने आती थी कि कभी 210 मेगावाट की 1 नंबर की इकाई बंद हुई है, कहीं 2 नंबर की इकाई बंद हुई है, तो कहीं न कहीं ये लापरवाही मानी जाती थी। हालांकि अभी इनके द्वारा जब से यहाँ संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में मुख्य अभियंता पद पर शशिकांत मालवी जी जब से यहाँ पदस्थापित हुए हैं, तब से संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में रख रखाव को लेकर के काफी व्यापक बदलाव देखा जा रहा है। उनके द्वारा सतत यहाँ प्रयास किया जाता है कि कभी भी कोई ऐसा विवादित कार्य यहाँ न हो जिससे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, शशिकांत मालवी जी जो है यहाँ से जब यहाँ पदस्थापना किए थे, उनके पदस्थापना के बाद की ये घटना थी, तो काफी बड़ी घटना मानी जाती थी। हालांकि यहाँ का जो प्रबंधन है उस घटना के बाद काफी सीख ले चुका है, और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जो बड़ी घटना हुई थी वो घटना अब दोबारा पावर प्लांट में ना हो। उसके लिए संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी जी के द्वारा
संचालन और संधारण में और रख रखाव को लेकर के क्या व्यापक इंतजाम किए जाते हैं कि ऐसी घटना ना हो? बिल्कुल, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर 55 दिन का ये सफर किस तरह का रहा और कैसे कैसे इस यूनिट को चालू किया गया है। तमाम बातचीत उनसे जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपू त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का ये पूरा विषय, जहां 500 मेगावाट की यूनिट को फिर से लोड किया गया है, यानी उत्पादन फिर से शुरू होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ शशिकांत मालवी जी, मुख्य अभियंता संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। यहाँ मालवी जी, ये जो यूनिट है जी, इसमें फिर से उत्पादन शुरू हुआ है। लगभग 18 जनवरी 2024 को ये 500 मेगावाट की यूनिट ठप हुई थी। लगभग 55 दिन इसको चालू करने में लगे। कितनी कड़ी मशक्कत के बाद पुनः उत्पादन की उम्मीद जागी है? जी। आज पूरे 55 दिन बाद 11:53 पर हमने इस यूनिट को सिंक्रोनाइज किया है जी। और इसमें हमने पूरी की पूरी मदद, गाइडेंस, सुपरविजन BHEL का लिया हुआ है जी। उनके निर्देशन में ही पूरा जो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक नया रखा हुआ था उसको स्थापित किया गया है। पूरी टेस्टिंग और सब कुछ उनके निर्देशन में ही हुआ है और माता रानी की असीम कृपा है कि पूरे सही उससे बड़े आसानी से यूनिट सिंक्रोनाइज हुई है और अभी 285 के आसपास लोड चल रहा है। धीरे धीरे जो पैरामीटर अलाउ करेंगे तो कल शाम तक उम्मीद है कि पूरा 500 मेगावाट तक हम ले जा पाएंगे। बिल्कुल, यानी अभी 200 के आसपास अभी उत्पादन 285 करीब। अच्छा, हाँ, 285 तो पैरामीटर जो अलाउ करते हैं ना, स्टीम के क्वालिटी है, पानी की क्वालिटी है और भी पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, तो त्यों बढ़ता है लोड। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मेरा ये है कि 1340 मेगावाट, जहां तक मेरी जानकारी है, कुल जो परियोजना है ये संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, यहाँ का 1340 मेगावाट उत्पादन कुल होना है। अभी वर्तमान की स्थिति अगर हम मान लेते हैं कि ये जो अभी हमने फिर से चालू किया है इस यूनिट को, अभी टोटल कुल उत्पादन कितना हो रहा है यहाँ? आप यूनिट 1 से आप ये 170 के आसपास हो रहा है जी। यूनिट 2 से 185 हो रहा है जी। यूनिट 3 से भी 185 है, यूनिट 4 में 180 है और 285 यूनिट 5 में जी जी है ना। कल ये 285 जो 5 नंबर का है ये 500 के आसपास पहुंच जाएगा इतनी समय तक। जी, तो हमारा मतलब सभी यूनिट का, जो बाकी जो यूनिट है 1 से लेकर 4 तक 30 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसलिए एजिंग की वजह से उनमें पूरा लोड 210 हम नहीं चला पा रहे हैं। बाकी इस बार हम ओवरऑल में हम काम कराएंगे तो उम्मीद है कि वो यूनिट्स 210 के आसपास चलेंगे। बिल्कुल। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आपके चार्ज लेने के बाद, आपके कमान संभालने के बाद, जो 500 मेगावाट के जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में जो आग लगने की घटना थी, वो आपके चार्ज लेने के बाद पहली बड़ी घटना थी। अब चूंकि जो स्थितियां आप देख रहे हैं और खुद इस बात का आपने उल्लेख किया है, चूंकि पुरानी यूनिट है, तो अब ऐसे में आगे कोई बड़ी घटना ना हो, उत्पादन बाधित लंबे समय के लिए ना हो, चूंकि 55 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इस स्थिति में आप आज आ पाए हैं, तो अब आगे के लिए क्या तैयारी? आगे ना हो इसलिए तो हमने BHEL की सुपरविजन में पूरा काम कराया है। जी जी। इसके पहले जो अक्टूबर में भी शायद हुआ था, 3 दिन के लिए बंद हुआ था, इसी टाइप का फॉल्ट आया था जी। उस समय BHEL की सेवाएं समय ना कम होने की वजह से ना नहीं ले पाए थे। जी जी। इस बार पर एज पर BHEL ने जो जैसे जैसे बोला है अपन ने वैसा ही किया है जी। मतलब जो जिस काम में जितना टाइम एज पर नॉर्म्स लगना चाहिए उतना ही समय अपन ने दिया, जरा भी डेविएट नहीं हुए आप। जी जी। इसलिए पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार की घटना अब दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल, यानी इस बार हम कम से कम इस यूनिट की तो गारंटी ले सकते हैं कि इस यूनिट को हमने इतना तैयार कर लिया है। और ये तो क्या मशीनें हैं, मतलब कब क्या तकनीकी वो हो जाए, पर अपनी साइड से अपन ने पूरी कोशिश की है जी। हम लोग रात मैं खुद स्वयं का बता रहा हूँ कि कल शाम को 6 बजे मैं आया था और आज सुबह करीब 12 बजे घर गया हूँ और अभी 2 बजे 3 बजे फिर आप आपस में अभी भी बैठा हूँ। जी जी जी।
तो इतनी मेहनत मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम कर रही है, बिल्कुल, है ना? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ मालवीय जी जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कल तक और अच्छे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल टेस्टिंग शुरू हो गई है, यानी लोड शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मालवीय जी आपका बातचीत जानकारी।